हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सानू टीच एंड ट्रैवलिंग में। तो हम आज बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। तो मैं संधि में मैं आपको आज दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं दोस्तों। और इसके बाद बात करेंगे संधि के भेदों की। तो संधि के 3 भेद हैं दोस्तों: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें बात करेंगे हम स्वर संधि की। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। जिसमें से आज मैं आपको बताऊंगा दीर्घ संधि को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों, अगर शब्दों के बीच में दोस्तों आ ई उ अगर आ जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी दोस्तों। शब्दों के बीच में अगर शब्दों के बीचों बीच आ ई उ अगर आता है, आ बड़ा ई और बड़ा ऊ आता है दोस्तों, आ बड़ा ई और बड़ा ऊ आता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उदाहरण में देखिएगा, धर्मार्थ। धर्मार्थ में देखिए दोस्तों, बीच में क्या आ रखा है? आ रखा है दोस्तों। आ धर्मार्थ। स्वार्थ, बीच में देखो आ रखा है दोस्तों। स्वार्थ, आ स्वार्थ। स्वधन अर्थी, स्वार्थी। स्वार्थी आ रखा है दोस्तों। मतानुसार, मता में आ रखा है दोस्तों। देवार्चन आ रखा है दोस्तों। मतानुसार, मतानुसार इसमें छोटा ऊ और आ दोनों आ रखा है दोस्तों। मतानुसार। वेदांत, वेदांत आ रखा है दोस्तों। परमार्थ देखो आ रखा है, माँ आ रखा है ना। और धर्माधर्म, धर्माधर्म इसमें भी आ रखा है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो है दीर्घ संधि कहलाएगी दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम अगर अन्य उदाहरणों की अगर बात करें, तो अन्य भाव में कौन सी संधि होगी? अन्य भाव, भाव में देखो आ रखा है, तो अन्य भाव में दीर्घ संधि होगी दोस्तों। भोजनालय, भोजनालय, ना देखो ना में क्या रखा है? आ रखा है, तो भोजनालय में दीर्घ संधि होगी। महाशय, महा आ रखा है दोस्तों। महाशय, महाशय में दीर्घ संधि होगी। पृथ्वीश, पृथ्वीश में दीर्घ संधि होगी। देखो बड़ी ई आ रखी है ना, पृथ्वीश, पृथ्वीश। भानुदय, बड़ा ऊ आ रखा है दोस्तों। भानुदय में दीर्घ संधि होगी। अन्याय, अन्याय देखो आ रखा है, तो अन्याय में जो है दीर्घ संधि होगी। अंबुर्मी, अंबुर्मी देखो बौ में जो है बड़े बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसीलिए दीर्घ संधि होगी। उपदेशांतर्गत, उपदेशांतर्गत देखो सौ में जो है आ की मात्रा आ रखी है दोस्तों, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। सावधान, सावधान देखो सा में आ की मात्रा लगी है, तो सावधान में दीर्घ संधि होगी। स्वार्थ में दीर्घ संधि होगी दोस्तों। वधूर्जा में दीर्घ संधि होगी। शास्त्रार्थ में दीर्घ संधि होगी। कवींद्र में दीर्घ संधि होगी। कवींद्र बड़ी ई, बड़ी ई। कारागार, कारागार में आ की मात्रा देखो, कारागार में दीर्घ संधि होगी। मुनीश्वर में दीर्घ संधि होगी। शीश में दीर्घ संधि होगी दोस्तों। नारिंदु में दीर्घ संधि होगी। इसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को मैं बता देता हूँ दोस्तों, जिनको आपको याद रखना है। तो फर्स्ट व्याकुल, व्याकुल, व्याकुल में जो है दीर्घ संधि होगी दोस्तों। स्वार्थ, स्वार्थ में दीर्घ संधि होगी। आ की मात्रा आ रखी है। व्याकुल आ की मात्रा। देखो रामायण, रामायण मौ में जो है आ की मात्रा, रामायण में दीर्घ संधि होगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों की। छात्रावास, छात्रावास में दीर्घ संधि होगा दोस्तों। साश्चर्य, साश्चर्य में दीर्घ संधि होगा। नदीश में दीर्घ संधि होगा। तथापि, तथापि में दीर्घ संधि होगा दोस्तों। मात्रण, मात्रण में भी दीर्घ संधि होगा। कवीश्वर, कवीश्वर देखो अवीश्वर बड़ी ई की मात्रा आ रखी है, तो कवीश्वर में भी दीर्घ संधि होगा। अधीश्वर, अधीश्वर में भी दीर्घ संधि होगा दोस्तों। इसके बाद मैं कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों। दयानंद, दयानंद महत्वपूर्ण है। दयानंद में भी दीर्घ संधि होगा। देखो आ की मात्रा आ रखी है। परमात्मा, परमात्मा में भी दीर्घ संधि होगी। माँ में आ की मात्रा आ रखी है। अन्याभाव, अन्याभाव आ की मात्रा, दीर्घ संधि। स्वाधीन, स्वाधीन देखो वो में आ की मात्रा। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैंने बताए आपको दोस्तों, उदाहरण बताए, जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दीर्घ संधि के लिए दोस्तों। धन्यवाद।